और ऐसे रिएक्शन को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदास हो जाता है क्योंकि जल का तो कोई स्वाद नहीं होता है, ना ही खट्टा और ना ही कड़वा होता है, और लवण का भी तो कोई स्वाद नहीं होता है, ना ही खट्टा और कड़वा होता है, यानी नमकीन होता है। तो खट्टा और कड़वा को शामिल किया जाता है, नमकीन को नहीं। अतः ये दोनों क्या है, उदासीन है। इस रिएक्शन में दोनों बनने वाले पार्टनर क्या है, उदासीन है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और आपसे भी कहवाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, जिसको हम हिंदी में अम्ल भस्म तथा लवण के नाम से जानते और पहचानते हैं। ठीक है, यह पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले हमने अम्ल और भस्म के बारे में बता दिया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग लवण की पूरी कहानी पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अम्ल भस्म तथा लवण को कैसे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पीएच स्केल के बारे में समझेंगे, और फाइनली बाद में समझेंगे कि अगर किसी विलियन का कोई मान दिया हो तो उसका पीएच वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, यानी पीएच मान कैसे निकाल सकते हैं, ये सब सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट और समझते हैं इस टॉपिक को। तो साल्ट एक ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद ना तो कड़वा होता है और ना ही खट्टा होता है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका जो स्वाद है ना उदासीन होता है। यहाँ उदासीन का मतलब ये नहीं कि उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट होता है, बट ये टेस्ट में कैसा होता है, तो ये नमकीन होता है। कैसा होता है, नमकीन। ठीक है, याद रखिएगा कैसा होता है, नमकीन होता है। अगर हमको साल्ट यानी लवण का निर्माण करना है तो 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जब 2 लोग मिलेंगे ना आपस में, तभी क्या बनेगा, तो साल्ट बनता है। और वो 2 लोग एग्जैक्टली कौन है, तो पहला है अम्ल। ठीक है, एक नंबर है अम्ल, और प्लस दूसरा है भस्म। दूसरा क्या है, भस्म है। मतलब जब भी अम्ल और भस्म के बीच रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, तो लवण बनता है और जल भी बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है, 2 चीज़ बनते हैं। यानी अम्ल और भस्म के बीच रिएक्शन कराकर ही क्या बनाया जाता है, तो साल्ट यानी लवण का निर्माण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दे तो रिएक्शन के बाद फाइनली रिजल्ट के रूप में क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। कैसे, ध्यान सुनिएगा। हम जानते हैं कि सर H के पास प्लस चार्ज होता है, Cl के पास माइनस, सोडियम के पास प्लस चार्ज, OH के पास माइनस होता है। अब जब भी रिएक्शन होता है ना, तो इसमें एक कंडीशन होता है कि विपरीत आवेश वाले जो तत्व या यौगिक होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन इसके साथ चिपकेगा, यानी रिएक्शन करेगा। विपरीत आवेश वाला, सेम वाला नहीं, विपरीत आवेश वाला रिएक्शन करता है। और Cl जो है ये चल जाएगा Na के साथ रिएक्शन करेगा, तो बनेगा क्या चीज़, NaCl। क्या बनेगा, NaCl, और प्लस बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। यहाँ पर एगो H, इधर एगो H, दोनों कनेक्ट होकर क्या बनेगा, H2, और फाइनली यहाँ बचा है O, तो H2O हो जाएगा। यानी क्या बना है, रिएक्शन होने के बाद अम्ल भस्म में तो बना है लवण। क्या चीज़, लवण यानी साल्ट बना है, नमक, और दूसरा क्या बना है, तो जल बना है। इसका मतलब कि जब भी हम कभी भविष्य में अम्ल और भस्म के बीच रिएक्शन कराएंगे तो जल और क्या बनेगा, तो लवण यानी साल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन के तौर पे बन रहा है, अतः इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम अम्ल और भस्म के बीच रिएक्शन कराएंगे तो जल और लवण या लवण और जल, साल्ट और वाटर ही बनेगा। और ऐसे रिएक्शन को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदास हो जाता है क्योंकि जल का तो कोई स्वाद नहीं होता है, ना ही खट्टा और ना ही कड़वा होता है, और लवण का भी तो कोई स्वाद नहीं होता है, ना ही खट्टा और कड़वा होता है, यानी नमकीन होता है। तो खट्टा और कड़वा को शामिल किया जाता है, नमकीन को नहीं। अतः ये दोनों क्या है, उदासीन है। इस रिएक्शन में दोनों बनने वाले पार्टनर क्या है, उदासीन है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और आपसे भी कहवाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लवण क्या है। अब गौर से सुनिएगा, देखिए एग्जाम्पल पहले इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से लवण के उदाहरण हो सकते हैं। जैसे AgCl भी हो जाएगा। ठीक है, AgCl हो जाएगा। इसके अलावा NH4Cl भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद NaCl भी हो जाएगा। NaCl जैसा कि रिएक्शन में बनना है यहाँ पे। ठीक है, KCl भी हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, KCl। ठीक है, ये सब के सब क्या है, तो लवण है, लवण के उदाहरण है। इसका मतलब कि इन सब का निर्माण किससे हुआ होगा, तो अम्ल और भस्म के बीच रिएक्शन कराने से। अब गौर से देखिए ना, इन सब में कॉमन क्या है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl और इसमें भी Cl। यानी अगर नाम पढ़िएगा ना तो सब में क्लोराइड आएगा। क्या आएगा, क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़,
सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसका मतलब कि इसमें कॉमन क्या है? तो अगर क्लोराइड शब्द किसी कंपाउंड में आ रहा है तो उसको बिना कोई रोक लगाए बोलेंगे कि वो कंपाउंड या वो यौगिक वो क्या है? तो लवण है। ठीक है, तरीका आपको बता दिए पहले। अगर पिछुइया OH है तो वो भस्म है, और अगर Cl है तो वो क्या है? तो वो एग्जैक्टली लवण है, साल्ट है। तो ये पहचानने का कुछ तरीका होता है कि क्लोराइड शब्द अगर आएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़ है? तो वो एग्जैक्टली लवण है। तो ये कुछ उसको पहचानने का तरीका था, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, पीएच स्केल को समझते हैं। क्या चीज़? पीएच स्केल। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कि स्केल को अब हम समझ लेते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। देखिए, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है या एक ऐसा यंत्र है जिससे हम अम्लीय या क्षारीय की गुणवत्ता का पता लगाते हैं कि आखिर उस अम्ल का पीएच या किसी विलयन में अम्ल का पीएच कितना है, या भस्म का जो पीएच है वो कितना है, क्षार का पीएच कितना है, वो इसी यंत्र से हम पता लगाते हैं। इस यंत्र को ना एक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है, जिसका नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन। ठीक है, और सोरेनसन वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने 1900 ईस्वी में इस पीएच स्केल को दिया था, जिसके माध्यम से हम एसिड और बेस की क्वालिटी की जांच करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें इन्होंने एक फिक्स पॉइंट बनाया था 7 को। ये स्केल पर 1 से लेकर 14 तक का एक मेजरमेंट करने वाला निर्देश अंक होता है। ठीक है, जिसका मिड पॉइंट होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। अब देखिए 7 से अगर इस साइड हम अगर आते हैं, नीचे इस साइड में, तो 7 से इस साइड जब आते हैं ना, यानी उतरते हैं, कम की ओर जाते हैं, तो इधर का मेजरमेंटेशन का जो परिणाम आता है ना, वो एसिडिक आता है। कैसा आता है? एसिडिक। ठीक है, यानी अम्लीय आता है। ठीक है, और 7 से जब हम दूर भागते हैं, यानी आगे की ओर बढ़ते हैं इस साइड, तो 7 से इस साइड जब हम जाते हैं ना, तो ऐसे मेजरमेंट का जो परिणाम आता है वो बेस आता है। बेस यानी क्षारीय आता है। ठीक है, क्षारीय आता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ कि अगर पीएच स्केल पर अगर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे की ओर यानी इस साइड, इस दिशा में बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो अम्ल का प्रभाव आएगा वो एग्जैक्टली, या जो विलयन का या किसी पदार्थ का जो गुण आएगा वो अम्लीय आएगा। जबकि 7 से नीचे अगर हम जा रहे हैं, उस साइड ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में इसका जो विलयन का परिणाम आएगा या जो गुण आएगा वो भास्मिक आएगा। तब कहिएगा सर 7 से कम हो रहा है तो हम अम्लीय बोल रहे हैं, और 7 से ज़्यादा हो रहा है तो इसको भास्मिक बोल रहे हैं। परंतु अगर एग्जैक्ट 7 हो या 7 हो तब क्या बोलेंगे? तब उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, यानी उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उदासीन बोलते हैं। और हमने आपको शुरुआती में पढ़ाया कि लवण एक उदासीन पदार्थ है, जिसका ना तो कोई गुण अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, यानी ये उदासीन होता है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि सर उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे हमने अमोनियम क्लोराइड, जितना भी ये सब लवण के प्रकार लिखा है, साल्ट का प्रकार लिखा है, इन सब का पीएच भी कितना होगा? तो 7 होगा। कितना होगा? 7। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गया कि लवण का विलयन 7 होता है, और अम्ल का विलयन 7 से कम होता है, और क्षार का विलयन 7 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ख़त्म खलास हो गया कि पीएच के बारे में आपने समझा। और अगर अब न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन दे कि यदि किसी विलयन का पीएच इतना है, ठीक है, तो इस विलयन के पीएच के आधार पे आप बताएं कि ये जो विलयन है ये अम्लीय है कि क्षारीय है। यानी फाइनली अब हमको समझना है कि न्यूमेरिकल इस पे कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए अब हम समझते हैं कि पीएच मान कैसे निकाला जा सकता है। तो इसको हम उठाते हैं पहले। ये दोस्तों, अब हम समझते हैं कि किसी दिए गए विलयन का पीएच कैसे निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली पीएच का मतलब होता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको पहले भी हमने बता चुका है पहले वीडियो वाले में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पीएच निकालने के लिए फार्मूला होता है -log-H, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता -log। देखिए log एक ऐसा टर्म्स है, ठीक है, जो आपको 11th या 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा।
ठीक है। लेकिन pH निकालने में लॉग से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक फार्मूला आप याद रख लीजिएगा बस, देखिएगा फार्मूला होता है लॉग m के पावर अगर n हो, क्या हो, लॉग m के पावर अगर n हो, तो इसको लिखते समय हम क्या कर सकते हैं कि इस m के पावर n को बाहर नीचे उतार सकते हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि m n log, ठीक है, n log m लिख सकते हैं, यानी पावर में जो भी कुछ हो उसको हम नीचे उतार सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन करें कि यदि किसी विलियन की सांद्रता 10 के पावर -4 है तो उस विलियन का pH कितना है। एक विलियन है जिसको पात्र में रखा गया है, इसका pH जांच करने के कितना होगा, जबकि उसकी सांद्रता 10 के पावर -4 दे दिया है। तो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, गौर से देखिएगा, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये माइनस लॉग है तो माइनस लॉग, ठीक है, और बीच में H+ आयन की सांद्रता दिया है तो लिखेंगे, देखिए यहाँ H+ आयन की सांद्रता का मतलब कि विलियन की सांद्रता कितना दिया हुआ है वही होगा। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे कितना, माइनस लॉग, ठीक है, और H+ आयन की सांद्रता कितना दिया है तो 10 के पावर -4 दिया है। तो यहाँ पे रख सकते हैं कि 10 के पावर माइनस में कितना 4, और ये कोष्ठ बंद। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना कि लॉग के पावर अगर m हो तो ये नीचे आ जाता है गुणांक में, यानी गुणा में आ जाता है नीचे। तो उसी तरह से यहाँ -4 है, ये भी गुणा में आ जाएगा। तो पहले से माइनस में है, अब ये 4 इंटू हो जाएगा, गुणा में आ गया, क्योंकि नीचे आएगा तो गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 4, और जो बचा उसको लिखते हैं लॉग, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। केवल इसको हम उतारे हैं। अब देखिए माइनस माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4, अब बच रहा है कितना, तो लॉग यहाँ पे 10, कितना बच रहा है 10। अब कहिएगा सर लॉग 10 को कैसे हटाए, तो यहाँ पे भी एक चीज़ होता है कि अगर किसी परिस्थिति में log 10 अगर कहीं आए ना, जैसे इसमें आया हुआ है log 10 आए, तो log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1। उसी तरह से अगर log 100 आए, कितना, log 100 log, तो इसका मान 2 होता है। अगर log 1000 आए, कितना है 1000, ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, तो 3 होता है। एग्जैक्टली इसमें जितना जीरो आएगा ना उतना उसका मान हो जाता है। तो क्या हम यहाँ log 10 के बदले 1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 4, और गुण है, log 10 का मान कितना होता है 1, तो 4 का कितना हो जाएगा 4, यानी इस विलियन का जो pH होगा कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4। तो इस विलियन का pH 4 होगा। तो इस अनुसार आप सोच के बताइए कि ये जो विलियन है ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो जाहिर सी बात है कि 7 से कम है, तो जब 7 से कम है तो हम कह सकते हैं कि इस विलियन का जो pH है वो 4 है। लेकिन ये स्वाद में या इसका गुण जो है, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसा है, तो वो अम्लीय है। कैसा दोस्तों, अम्लीय है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और 2-4 देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ख़त्म करेंगे। तो इस बार दिया है कि राहुल एक विलियन बनाए जिसकी हाइड्रोजन सांद्रता 10 के पावर -12 है, तो उसका pH तथा उस विलियन का गुण बताए। मतलब राहुल एक विलियन बनाया था जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है 10 के पावर -12 है, तो उसका pH भी बताना है प्लस उसका गुण भी बताना है कि जो pH बनाया है विलियन वाला वो अम्लीय है कि क्षारीय कि न्यूट्रल है, ठीक है। आइए फिर फार्मूला लगाएंगे क्या चीज़, तो pH, ठीक है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। ये चीज़ करेंगे फिर से। तो इसमें माइनस लॉग दिया है तो माइनस लॉग लिखेंगे, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पे 10 के पावर -12 दिया है, तो 10 के पावर -12 हो जाएगा, ये हो जाएगा ख़त्म। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, माइनस लॉग है तो माइनस लॉग। देखिएगा हमने कहा कि जब भी पावर रहेगा ना 10 के रूप में और लॉग के रूप में रहेगा, तो उसके लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सीधे n जो है इसको उतार के नीचे गुणा के रूप में लाएंगे। तो यहाँ n का मान कितना है 12, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इंटू करेंगे कितना से, तो -12 से, और बच जाएगा लॉग, ठीक है, लॉग, और नीचे बेस में क्या बचेगा, तो 10 बचेगा। माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 12, और log 10 का मान कितना होता है 1, तो 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी इस बार जो pH निकला है वो कितना निकला है 12, और 12 का मतलब होता है कि pH स्केल से बाएं साइड में होगा, बाएं साइड, और बाएं साइड का मतलब 12, यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये भस्म हो जाएगा, ठीक है, ये क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भस्म, या इसको बोल सकते हैं क्षारीय। यानी राहुल के द्वारा बनाया गया जो विलियन है वो क्या है, क्षारीय है। तो समझ में आया होगा। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो इसको आप शॉर्ट तरीका से समझ सकते हैं। देखिए
यहाँ जो भी पावर है ना बेस में, बेस के ऊपर जो पावर है वही उसका पीएच मान हो जाता है। घुमा फिरा के 12 हो गया। अगर यहाँ पे 4 था पहले क्वेश्चन में तो 4 हो जाता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा ना 2 नंबर में तो आपको इतना झंझट करना पड़ेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कितना पीएच होगा। तो आई होप आज के इस क्लास को आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे हमने अम्ल, भस्म और लवण की सारी कहानी ख़त्म कर दी। कल के वीडियो में हम समझेंगे कि पीएच परिवर्तन से हमारे शरीर पर कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ अब नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।